Hello everyone, I am back again with another video of accountancy for class 11. This is part 7 and in this video we will know about the difference between accounting and accountancy. Now, what is the basis of differentiation between accounting and accountancy? Let's understand it by its meaning. So, what is accounting? Accounting is concerned with recording, classifying and summarizing of financial transaction. अकाउंटिंग किस चीज से रिलेटेड है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करने से, उन्हें क्लासीफाई करने से, इट मीन्स कि उन्हें लेजर में पोस्ट करने से, समराइज यानी लेजर में पोस्ट की हुई डेटा को यूज करके पीएल अकाउंट बनाना, इन सारे स्टेप्स को मिला करके अकाउंटिंग बनती है. Whereas in accountancy, it is a body of knowledge prescribing certain rules and principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions. अकाउंटिंग के अंदर जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को अकाउंटेंसी के रूल्स और प्रिंसिपल को यूज़ करके करते हैं. एट रैंडम हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें उसे सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरल और कंपनी के सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना होता है. देन हम उसे क्लासीफाई करते हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग से क्लासीफाई करके रखते हैं, फिर उस क्लासीफाइड डेटा को यूज़ करके हम पीएल अकाउंट बनाते हैं. तो ये जो रूल्स, ये जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये रूल्स, टेक्निक्स और ये प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग को करने की, ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब है कहाँ पे? अकाउंटेंसी के अंदर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड difference between accounting and accountancy on the basis of scope. So, accounting is narrow in scope. अकाउंटिंग को हम कहते हैं कि ये नैरो है स्कोप में, क्योंकि ये 3 स्टेप्स इंक्लूड करती है: समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग. ये उन सारे डेटा को यूज करती जो बुक कीपिंग से इसे मिलते हैं. बुक कीपिंग में जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम फिर समराइज, एनालाइज और कम्युनिकेट करते हैं. अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की एक ब्रांच है, इसलिए भी हम इसे नैरो स्कोप कहते हैं. और हम ये भी कहते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है, इसलिए अकाउंटिंग स्कोप में नैरो है. वेयर एज इन अकाउंटेंसी इट इज़ वाइडर इन स्कोप. ये स्कोप वाइज वाइड है, बिकॉज इसके अंदर हम बुक कीपिंग के इंफॉर्मेशंस को भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम अकाउंटिंग की भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. That's why we called accountancy is a wider in scope. Let's understand the difference between accounting and accountancy on the basis of relation. Accounting depends upon bookkeeping. अकाउंटिंग अपने प्रोसेस के लिए बुक कीपिंग के डेटा पे डिपेंड करती है. अगर हम बुक कीपिंग के अंदर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करते, मेजर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, क्लासीफाई नहीं करते, तो अकाउंटिंग के अंदर उन डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं होगा. नाउ इन accountancy depends upon bookkeeping and accounting. अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को मिला के उन दोनों के डेटा को यूज करके बनती है, इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करती है. लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर. अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल इन नेचर. हम क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग नेचर से प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में हम उसे मेजर करते हैं, देन हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम इसे प्रैक्टिकल इन नेचर कहते हैं.
वेयर एज अकाउंटेंसी इज थियोरेटिकल इन नेचर। अकाउंटेंसी जो है वो थियोरेटिकल इन नेचर है, वो कंप्लीटली थ्योरी पे बेस्ड करती है। उसके अंदर अकाउंटिंग को करने के रूल, प्रोसीजर, प्रिंसिपल और टेक्निक्स, स्किल्स डिस्क्राइब होते हैं, इसलिए उसे हम थियोरेटिकल इन नेचर कहते हैं। Now let's understand the difference between accounting and accountancy on the basis of its function. हम उनके फंक्शन के बेसिस पे समझते हैं। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच के डिफरेंस को हम उसके फंक्शन के बेसिस पे समझते हैं। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? इट्स मेन फंक्शन इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट। ये नेट रिजल्ट को असर्टेन करती है। नेट रिजल्ट को ये कैसे असर्टेन करती है? तो कंपनी की पीएल अकाउंट बना के, कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना करके नेट रिजल्ट को असर्टेन करती है। हर कंपनी ईयर एंड में अपने फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाती है और उसके अंदर अकाउंटिंग को यूज करके पीएल अकाउंट बनाई जाती है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, अपने कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करके कंपनी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू को जानती है कि वेदर द एसेट इज मोर और लाइबिलिटी इज मोर, दोनों में से कौन ज्यादा है। अगर एसेट्स ज़्यादा है तो कंपनी इज इन प्रॉफिट, और लॉस ज़्यादा है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, इट मीन्स कंपनी इज सफरिंग लॉस। और इस एनालिसिस को कंपनी अपने यूज़र को, अपने बिजनेस के यूज़र को कम्युनिकेट करती है और इस डेटा को यूज़ करके कंपनी के इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स कंपनी के ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए डिसीजंस को लेते हैं। नाउ कम टू द accountancy. It includes the decision-making function on the basis of information provided by bookkeeping and accounting. Bookkeeping और अकाउंटिंग को करने के बाद जो भी सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं उनको यूज करके कंपनी के ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो अकाउंटेंसी कहलाती है। So these are the basic difference between accounting and accountancy. I hope through this video you are able to understand the difference between accounting and accountancy. If you like this video, then like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.